केला चुनने का कारण क्या था? भैया ये क्या चीज है और इसका क्या यूज है? ये हमारा वेदर स्टेशन है जी। की फसल हमारी रेडी है। क्या आप जानते हैं केले की खेती से आप हर महीना लाखों रुपए कमा सकते हैं? सिर्फ सही तकनीक और थोड़े से बदलाव से आप अपनी पैदावार दोगुनी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो सीक्रेट्स जो प्रोफेशनल किसान कभी शेयर नहीं करते। इस किसान ने अपने खेत में ऐसा कमाल किया जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जमीन से लेकर पेड़ की ऊंचाई तक हर जगह गुणवत्ता का ध्यान, यही इनकी सफलता की कुंजी है। क्या आप जानना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। समृद्ध होगा किसान, समृद्ध होगा स्वदेश। भैया आप लोगों का नमस्कार, स्वागत है समृद्ध स्वदेश चैनल में। नमस्कार भैया। भैया सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं सुधीर वर्मा, ये मेरा छोटा भाई प्रशांत वर्मा है। जी भैया। भैया आपके फार्म का नाम क्या है? हमारे फार्म का नाम सुपरिधिम फार्म चेटवा। सुपरिधिम। सुपरिधिम इसका मतलब? प्राकृतिक। अच्छा, सुपरिधिम फार्म चेटवा। जी। तो भैया आप लोगों ने अभी यहाँ कितने एकड़ में खेती कर रहे हैं? अभी ये हमारा फार्म का टोटल एरिया 20 एकड़ है। इसमें से 10 एकड़ ड्रिप में है। जी। 10 में से 6 एकड़ केले हैं, केले की फसल लगी हुई है। जी। बाकी में टमाटर और फिर धान की फसल है। जी। तो भैया आप लोगों ने खेती की यात्रा कब से शुरू की? मतलब खेती का ध्यान आपके और कैसे आया इस तरफ रुझान आपका? देखिए ऐसा है कि हमारा बैकग्राउंड ही खेती का है। जी। मतलब हम लोग किसान परिवार से आते हैं अच्छा। और खेती शुरू से ही हो रही है हमारे घर में। जी, जी, जी। और जब से मैं पढ़ाई के बाद ड्रिप इरिगेशन की फील्ड में काम करना शुरू किया, तब से ही खेती की ओर रुझान था। अच्छा, आप ड्रिप इरिगेशन में भी काम जी, करते जी। हैं। चलिए बढ़िया है भैया। 5 साल एक इज़राइल की कंपनी है थी नेटाफिल्म इरिगेशन, उस पे मैं 5 साल काम किया मैंने। जी, जी, जी। ये केला चुनने का कारण क्या था? मतलब आप और भी फसल चुन सकते थे, पर केला के जो खेती कर रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है? इस प्लॉट में हमने पहले सब्जी की भी खेती की और जो सिचुएशन थी जैसे लेबर का दिक्कत था या और भी चीजें थी सॉइल के हिसाब से या पानी की उपलब्धता के हिसाब से, हमें लगा कि केला यहाँ पे उपयुक्त फसल है। अच्छा। इसमें कम मजदूर के साथ हम अच्छा कर सकते हैं। इसके कारण हमने केले की फसल का चयन किया। भैया जो आपने केला लगाया इसकी वैरायटी क्या है? ये G9 है। G9। जी। तो ये आपने नर्सरी कहाँ से लाया इसका? नर्सरी हमने प्राइवेट नर्सरी वाले जो है एके प्लांट साइंस है जो खपरी में, वहां से हमने परचेस किया। AKF से। जी। तो क्या कॉस्ट पड़ा भैया इसका? इसका हमको 16 रुपए प्रति पौधे के हिसाब से इसका कॉस्ट लगा हमको। अच्छा। तो भैया इसमें आपने बेड से बेड की दूरी क्या रखी? बेड से बेड हमने 6 फीट रखा हुआ है। और पौधे से पौधे की दूरी? पौधे से पौधे 5 फीट में, 5.5 फीट है एग्जैक्टली। अच्छा। तो इसमें 1 एकड़ में कितना पौधा लग गया होगा? इसमें 1214 के आसपास पौधे लगे हुए हैं। 1200 से 1400? 1214 प्लांट। अच्छा, एवरेज 1214 पकड़े तो 1200 प्लांट 1 एकड़ में आप मान सकते हैं। कुछ किनारे के प्लांट्स कुछ मोर्टेलिटी उस हिसाब से 1200 प्लांट 1 एकड़ में। ठीक ठीक ठीक। भैया इसमें आपने टीपी कब से किया? मतलब टीपी कब किया था आपने? टीपी हमारा हुआ है 15 मार्च को। 15 मार्च को ट्रांसप्लांट हुआ है। ठीक। तो जैसे ट्रांसप्लांट आपने किया तो हार्वेस्टिंग का समय कितना दिन ले लिया ये? अभी आप देख रहे होंगे कि फसल हमारी रेडी है। आज की तारीख है 23 नवंबर। जी। तो आप हिसाब लगाते हैं 9-10वें महीने में, 9वें महीने के बाद हमारी फसल तैयार हो गई है। यानी 9 महीने के लगभग 9-10 महीने में 10 ऑलमोस्ट हमारी फसल 50% तैयार हो हार्वेस्टिंग गए के लिए रेडी है। ठीक ठीक ठीक। तो भैया सबसे मेन बात होता है खेत की तैयारी। तो आपने इसको खेत को तैयारी कब की और कैसे की? खेत की तैयारी, इसमें हमारी फसल थी, इसके पहले इसमें कुमड़ा लगा हुआ था। तो हमने फरवरी महीने में जी गहरी जुताई करके, एमबी प्लाव से गहरी जुताई करके फिर रोटावेटर करके रखा हुआ था। उस टाइम में फिर मौसम खराब होने के कारण हमारी पूरी तैयार जमीन फिर से बैठ गई थी। जी। हमने फिर से दोबारा खेत तैयार किया वापस से। जी। फिर हम मार्च में, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में रेडी हुए थे ट्रांसप्लांट के लिए। फिर ट्रांसप्लांटिंग शुरू किया था। तो खेती की जुताई जैसे आपने की, उसके बाद फिर प्लाऊ, रोटोवेटर जो भी चलाया, रोटोवेटर चलाया होगा जी। फिर उसके बाद आपने पानी का जो निकासी के लिए इसमें क्या व्यवस्था किया? पानी हमने जब जमीन की तैयारी जब शुरू में ही की थी, प्लॉट डेवलप किया था, तभी हमने स्लोप मैनेज करके रखा हुआ था। जी ताकि जो भी प्लॉट है उसका पानी, जिसकी निकासी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए उस हिसाब से। तो इसमें आपने बेसल डोज डाला था क्या भैया जब खेत बनाया था? तो
जी क्या जी बेसल डोज दिए थे आपने? बेसल डोज मुझे एक बार यार देखना पड़ेगा, एग्जैक्टली मुझे याद अच्छा, नहीं है बेसल का। लगभग लगभग फिर भी एकड़ में हमने 50 एक एक बैग का नोट दिया था। एक बोरा डीएपी जी और सिंगल सुपर फास्फेट एक बैग, पॉलीसल्फेट दिया था, जी और पोटास पोटास अपन ने शायद 2-2 बैग, दो बैग 100 किलो पोटास जी और यूरिया एक बैग, ऐसे करके हमने इस पे डाला था। जी मोटा जी। मोटा यही याद है। और कुछ गोबर macro- खाद भी डाले होंगे? गोबर मल्टीप्लायर गोबर खाद हमारे पास उपलब्ध नहीं था उस टाइम में। जी इसके पहले साल जब हमने खेती शुरू की थी इस प्लॉट पे नए में, जी तो हमने 2 ट्रॉली एकड़ में गोबर खाद डाला हुआ था। जी उसके बाद हमने सॉइल मल्टीप्लायर एक आता है, प्रोडक्ट है जी। किसी कंपनी का, उसको हमने यूज किया था रेगुलरली। क्या नाम बोले भैया? सॉइल मल्टीप्लायर, ये क्या है ये? ये एक पाउडर फॉर्म में, इसको हम ड्रिप के थ्रू वाटर सोल्यूबल करके सॉइल में दिए थे। तो जो सॉइल की जो क्वालिटी थी, जी मिट्टी नरम हुई, उसमें कार्बन कंटेंट बढ़ा, अच्छा ये हमको थोड़ा सा ये बेनिफिट दिखा सॉइल मल्टीप्लायर। जी हमने जी वेस्ट डिकम्पोजर का भी यूज किया, जी और जो कल्चर है जी पीएसबी, जेडएसबी, जी जी ये सब हमने यूज किया है इस पे जी जी सॉइल जी पे। जी। तो भैया इसमें बेसल डोज तो हो गया, आपने इसमें डबल ड्रिप दिया है। जी, डबल ड्रिप देने का क्या कारण था भैया? डबल ड्रिप से जो जड़ की रूट का जो डेवलपमेंट है, जड़ की जो बढ़वार है, जी वो काफी अच्छी होती है। जैसे अपन दोनों तरफ ड्रिप लाइन होने से जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है या जो पैटर्न मिलता है हमको, जी वेटिंग पैटर्न, वो इवनली रहता है और पूरे प्लांट के चारों तरफ मिलता है। एक साइड ड्रिप लाइन होने से आप दूसरे साइड को हमारा छूट जाता है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि इधर आपका जड़, इधर से इधर का जो पोषक तत्व यहाँ मिल रहा है इधर के जड़ को, हाँ, और इधर उधर से का उधर मिल रहा है, तो जी रूट डेवलपमेंट पूरे बेड में होगा और उसका जो अवेलेबिलिटी है वो भी इजी होगी जी जी प्लांट जी। को। तो एक एकड़ में ड्रिप का क्या लागत आ गया होगा भैया, एक मोटा मोटी एवरेज? अब मान के चलिए 10 एकड़ में ड्रिप का जो कॉस्टिंग था, जो मैंने लगाया था आज से 3 साल पहले, तो मुझे 5 लाख के आसपास खर्चा आया था। 10 एकड़ में? जी। तो एक एकड़ में मोटा मोटी 50,000 का। 50,000 पर मैंने जो ड्रिप लाइन यूज किया है, मैंने सब्सिडी नहीं ली हुई है इस पे, तो मैंने नॉन बीआईएस प्रोडक्ट यूज किया हुआ है, जिसकी वॉल अच्छा थिकनेस कम है, जी जिसका लाइफ भी कम है। जी 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 ठीक। इसमें आपने मल्चिंग का उपयोग नहीं किया, जी, तो मल्चिंग नहीं उपयोग करने का कुछ कारण? केले में मल्चिंग का रिकमेंडेशन मुझे समझ नहीं आया था उस टाइम पे, पर ऐसा लग रहा था कि बीच में जब बारिश का समय था तो मल्चिंग शायद करना मेरे लिए फायदेमंद रहता। उस टाइम पे ये नहीं कर पाए अपन। अच्छा भैया, इसमें केला के वेट को सह सके, इसके लिए कुछ बांधने का व्यवस्था करना पड़ता है क्या? हाँ, कभी कभी क्या प्लांट झुक जाते हैं मिट्टी के नरम होने के कारण, और इसके बंच के घेरे के वजन के कारण। जी तो अपन ने कहीं कहीं रस्सी से बांधा भी हुआ है, एक प्लांट को दूसरे प्लांट से सपोर्ट करते हुए, अच्छा अच्छा स्ट्रिप रोप से। जी जी जी। अच्छा, जब इसमें आपने खाद का शेड्यूल कैसे मैनेज किया, जब जब छोटा था, बाद में बड़ा हुआ, और अभी क्या शेड्यूल, मतलब एक शेड्यूल का एक कैसे मैनेज किया आपने? शेड्यूल देखिए, बारिश के समय में हमको मिट्टी गीली रहती है तो जी ड्रिप चलाना उपयुक्त रहता नहीं। उस समय हमने इसको बेसल डोज, 1 बोरा यूरिया, 1 बोरा डीएपी, 1 बोरा पोटास, ऐसे करके जी कंटिन्यू 3 बार 4 बार अपन ने बेसल में ही इसको खाद दिया है। जी उसके बाद यूरिया, पोटास और फास्फोरिक एसिड या 12-61-0 अलग अलग ग्रुप में, मैग्नीशियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट एक ग्रुप में, और कैल्शियम नाइट्रेट, बोरान एक तीसरे ग्रुप में करके वीकली उसको शेड्यूल किया हुआ है। जी। अच्छा भैया, जिसमें पानी का कैसे मैनेजमेंट किया, जब मतलब वही शुरू से, जब छोटा था फिर बड़ा हुआ, अभी मतलब फल लगा हुआ, इस अवस्था में पानी का कैसे, सिंचाई का मैनेजमेंट कैसा था? मतलब सिंचाई ज्यादा जितनी पानी, जितनी जरूरत है उस हिसाब से हमने पानी दे, जो शेड्यूल जैसा मतलब ये जरूरत केला लगे। ज्यादा पानी मांगता है कि कम? केले में पानी की जरूरत अन्य फसल जैसे सब्जी के अपेक्षा थोड़ी ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है। अच्छा, तो शुरू से ही लगता है, जब नहीं, पौधा शुरू लगता है? पौधा छोटा है तो कम लगेगा, जैसे हाँ, जैसे उसकी जरूरत रहेगी उस हिसाब से पानी देना है। और फल, अभी फल की अवस्था में? फल की अवस्था में हम अभी 1 घंटे, अभी तो टेम्परेचर भी डाउन है, जी तापमान का मुख्य रूप से ध्यान रखते हुए जी और पौधे की जरूरत के हिसाब से पानी हमने चलाया है। अच्छा। तो भैया, इसमें बीमारियां क्या क्या लगती है? बीमारियां
ऐसे तो थ्योरेटिकली कई चीजें हैं, पर एक्चुअल में फील्ड लेवल पे जो बीमारी का जो है, हमने कोई विशेष तौर पर कोई स्प्रे नहीं किया बीमारी के लिए। अच्छा, मतलब आपके प्लांट में इधर कोई बीमारियां कम केमिकल लगी हमने है। यूज नहीं किया है अच्छा, अभी बीमारियां तक। मतलब कम लग रही है। नहीं, बीमारी का हमने कोई स्प्रे किया ही नहीं है अभी तक। जो इस फसल को आप देख रहे हैं, इसमें हमने कीट कोई वीट स्प्रे नहीं लिया। कुछ रोग? कुछ कीट के लिए जब ये फूल नहीं, तोड़ा मतलब है, क्या कीट लगता है इसमें? एक सिगाटोगा आता है अच्छा। बीमारी जिसको बोलते हैं, पर हमने वो देखा नहीं है, या हमारे यहाँ वो ऑब्जर्व नहीं हुआ है वो बीमारी जो है। अच्छा और जब हम फूल तोड़ते समय थ्रिप्स का रहता है, फूल जी। में थ्रिप्स रहता है, उसके लिए इमिडाक्लोरोपिड हमने स्प्रे किया। नॉर्मली एक केमिकल जो है, बेसिक केमिकल इमिडा का स्प्रे किया हुआ है। भैया, आपका खेत तो अच्छा साफ दिख रहा है, तो खरपतवार नियंत्रण के लिए आपने क्या किया? खरपतवार के लिए हमने शुरुआती दौर में, जब मिट्टी बहुत गीली थी, तो पैराकॉट उपयोग किया। जी हर्बिसाइड जो है, जी कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड। जी उसके बाद जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी सूखी, तो हमने पावर वीडर से इसका बीच में जी इंटरकल्चर ऑपरेशन किया हुआ है। जी 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 भैया, ये क्या चीज है और इसका क्या यूज है? ये हमारा वेदर स्टेशन है। जी हमारे फील्ड पे पर्टिकुलर क्रॉप के लिए ये डिजाइन किया हुआ इस वेदर स्टेशन है। इसमें हमारा विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर, सॉइल टेम्परेचर, रेन फोरकास्टिंग, रेनफॉल, और बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स है। इवेपोट्रांसपिरेशन कितना हो रहा है हमारे फील्ड से, ये सब सारी चीजें पता चलती है। जी भैया। इसमें दो सेंसर लगे हुए हैं, प्राइमरी सेंसर और सेकेंडरी सेंसर। वो जो अपना क्रॉप के रूट जोन, जो इफेक्टिव रूट डेप्थ है, रूट जोन की डेप्थ है, उसके हिसाब से इसको अपन प्लेस करते हैं अलग अलग डेप्थ पे। ये डाटा मोबाइल से पता हम चलता है ना? मोबाइल में ऐप के माध्यम से आपको ये डेली अपडेट होता है। ठीक। तो भैया, अब इसमें जो सब जानना चाहते हैं अर्निंग के बारे में, तो सबसे पहले तो लागत कितनी आ गई आपको 1 एकड़ एवरेज? 1 एकड़ में अगर 1200 प्लांट के हिसाब से पकड़े, तो प्लांटिंग मटेरियल जी 16 रुपए के हिसाब से जी 20,000 से ज्यादा तो उसका कॉस्टिंग हो गया। जमीन की तैयारी, फिर लेबर, रोपाई और ट्रिप का तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसको अपन रिकरिंग में लेंगे। जी। तो लगभग लगभग एक एवरेज एवरेज कुल पकड़ेंगे हार्वेस्टिंग तक, लेबर और सब मिला के, हमारा केमिकल जो वीडीसाइड यूज हुआ है, जी प्लस वीडर का खर्चा, तो ₹1,00,000 मोटा मोटा खर्चा मान के चल रहे हैं। जी इतना जी जी खर्च हमको आ सकता है। जी। तो भैया, उत्पादन ये आपको क्या लग रहा है कि ये एक जो गुच्छा है, ये जी, कितने किलो का होगा? अभी तो कटने के बाद पता चलेगा। एक मेरा अंदाज। केले का पहली बार है मेरा अनुभव, फिर भी अच्छा। मैं एवरेज में, हमारा कैलकुलेशन है 1000 प्लांट में हाँ हम हाँ 20 किलो का भी अगर एवरेज बंच वेट लेते हैं, हाँ हाँ। तो 20 टन माल होता है। 20 टन यानी 20,000 किलो के जी, लगभग। चलिए, बढ़िया है भैया। लगभग आपको क्या अनुमान लगता है कि इसमें कितना तक आपको प्रॉफिट हो सकता है? प्रॉफिट का तो मुख्य रूप से बाजार पे हम निर्भर हैं। बिल्कुल कोई भी किसान बाजार पे ही निर्भर है सही अपने है। उत्पाद को लेके, तो सही है। उसका प्रॉफिट मार्जिन हम तय नहीं करते हैं। वो सही है। तो जो ब्रोकर है, जी 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 जो जी बैठे हैं, वो हमारा प्रॉफिट मार्जिन तय करते हैं। बिल्कुल सही इससे बात शायद है। हमारा दुर्भाग्य भी बोल सकते हैं हम। ये बात तो है कि किसान खुद लगाता है, लेकिन उसका रेट खुद तय नहीं कर सकता। जी, ये मार्केट का ही थोड़ा सा दिक्कत है। तो भैया, इसमें अगर हम देखें तो आपको क्या क्या दिक्कतें आई केला की खेती में? या ये बोलूं कि किसान भाई अगर कोई करना चाहे तो उनको क्या सावधानी रखना चाहिए केला की खेत के लिए? जमीन की तैयारी अच्छी हो, जमीन पानी ना पकड़े, जी मतलब प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, जी जी और समय से खाद पानी जितना जिस स्टेज में रिक्वायरमेंट है वो दे पाए। क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी भी होती हैं कि अपन जितना फीड करना है जी वो हम कर नहीं पाते हैं, तो शायद फसल उसके कारण कमजोर होती है। जी हमारे यहाँ भी जो निचले क्षेत्र में जो केला था, लोअर लो लैंड पे, उसमें वाटर लॉगिंग की समस्या के कारण वो दिक्कत आई है। और हमारा खेत भी आप देख पा रहे होंगे, ब्लैक कॉटन सॉइल जैसा स्थिति है। ये पानी पकड़ने वाली जमीन है, तो बरसात में हमको काफी दिक्कत हुई है इस पे। अच्छा भैया, सबसे मेन बात यह है आप लोग भी युवा हैं, और युवा किसानों को खेती में आना चाहिए कि नहीं, या केले की खेती में ध्यान देना चाहिए, ये युवा किसानों का प्रश्न है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? खेती, जहां तक मैं समझता हूँ, कभी घाटे का सौदा नहीं रहती है। अगर आप उस पे ध्यान से जिम्मेदारी पूर्वक अगर काम करेंगे, तो दिक्कतें किस काम में नहीं, हर काम में दिक्कत है। लेबर का दिक्कत है, बंदर एक बहुत बड़ी समस्या है, जी जंगली सुअर है, जानवर है,
और वीड में मतलब जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो तो अपनी जगह है, बट जो अन्य चीजें हैं जी जिससे अपन रोज दो चार होना पड़ता है, वो सब चीजें यही है। जी जी बंदर है, जानवर है, लेबर है, चोरी है। जी जी बिल्कुल। तो युवा किसानों को इस फील्ड में मतलब आना चाहिए। क्यों नहीं क्यों बिल्कुल क्यों नहीं आना चाहिए? हम रोजगार की बात करते हैं, बिल्कुल आपका खुद का है। जी आज हम 10,000 की नौकरी के लिए हमारे युवा यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, घर का खेत छोड़ के। जी। उससे तो अच्छा है कि बेहतर है खुद कुछ करें। इसमें अनुभव होते जाएगा, धीरे धीरे लॉस की संभावना भी कम होती जाएगी और प्रॉफिट भी होगा। तो युवा किसानों को इस लाइन में उतरना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए मेरे जी हिसाब से, तो मैं तो इसका पक्षधर हूँ शुरू से ही। जी 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 जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। जी धन्यवाद भैया। भैया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी